हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली वीडियो में देखा कि अनाया जो होती है वो कनक के फ़ोन लेके नीचे आ जाती है और कनक बार बार बुलाती है अनाया को। तो अनाया नहीं सुन रही होती है, तो वहाँ की जो सिस्टर होती हैं उनसे बोलती है कि प्लीज़ वही अनाया को बुला दो, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। तो सिस्टर कहती है ठीक है, आप लेटो, हम जा रहे हैं, बुला कर लाएंगे। तो अनाया के पास जाती है, बोलती है कि आपकी फ्रेंड आपको ऊपर बुला रही है। तो अनाया कहती है हाँ ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। तो अनाया वहाँ से ऊपर आती है, तो कनक कहती है मेरा फ़ोन दे दो, मुझे फ़ोन अपना चलाना है। तो अनाया कहती है नहीं, आपको पेन है ना, आप आराम करो। तो कनक कहती है नहीं यार, मुझे कोई पेन नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना यार, कल से सो रहे हैं, फ़ोन दे दो ना थोड़ी देर चलाने के लिए। तो अनाया कहती नहीं, मुझे नहीं देना फ़ोन ऑन, तुम आराम करो बस, तुम्हें डॉक्टर बोला है ना आराम करने के लिए। तो कनक कहती नहीं, प्लीज़ 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 मेरा फ़ोन दे दो ना, मुझे बोरिंग सा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, थोड़ी देर के लिए दे दो। अनाया कहती नहीं तो नहीं। तो कनक कहती अच्छा कुछ खाने के लिए ला दो यार, भूख लगी है, कल से कुछ भी खाए नहीं हम लोग। तो अनाया जो होती है कहती ठीक है। तो कनक कहती अच्छा पहले मेरा फ़ोन दो, फिर जाके कुछ ले आओ। तो अनाया कहती ओके। तो अनाया जो होती है वो कनक का फ़ोन कनक को देती है, कहती है लो फ़ोन, हम जा रहे हैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। तो अनाया जो होती है वो जाती है कैंटीन से, उसके लिए जूस लेती है, फल लेती है और कुछ खाने के लिए लाती है। तो आती है ऊपर, तो कनक से कहती है कि आप क्या खाओगे। तो कनक कहती है आप लाए क्या हो। तो कहती है हम फल लाए हुए हैं और जूस। तो कनक कहती मैं सब कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा सा ला के दो ना। तो अनाया पूछती क्या अच्छा सा। तो कहती है मुझे नूडल खाना है यार, पिज़्ज़ा खाना है, सब कुछ मिला कर दो ना, कल से दवा खा कर के मुँह का स्वाद बदल गया। तो अनाया कहती है नहीं, आप यही खाओगे। तो कहती नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना, सुबह तुम ज़बरदस्ती सूप पिलाई थी मुझे ना, प्लीज़ इतनी टाइम तो मान जाओ, मुझे कुछ अच्छा सा खिला दो। तो हमारी जो अनाया होती है कहती नहीं, खाना हो तो खाओ, नहीं तो रहने दो। तो बहुत जिद करती है प्लीज़ नहीं खाना ना, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख लगे, मुझे कुछ और अच्छा सा खिला दो, थोड़ा सा ही ला के दे दो। तो अनाया कहती ठीक है, जा रही हूँ, कुछ देखूँगी अच्छा सा मिलेगा तो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो अनाया जो होती है वो चली जाती है कैंटीन। तो जो कनक होती है अपना फ़ोन देखती है, तो उसमें रोशनी का मैसेज आया रहता है। तो अनाया को सोचती है कि कनक सोचती है कि रोशनी का इतना ज़्यादा मैसेज और मैंने देखा नहीं। तो अपने सिर पे हाथ मारती कहती ओ सॉरी, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, फ़ोन तो अनाया के पास था। तो देखती है इसमें लिखा रहता है हाय कैसे हो आप, बहुत दिनों के बाद किए, कहाँ पे हो। तो कनक लिखती है हाँ हम ठीक हैं, मेरे पैर में चोट लग गई थी इसलिए फ़ोन हाथ में नहीं था मेरे। तो उधर से रोशनी भी जवाब देती है कैसे लगा आपके पैर में चोट। कहती है पैर फिसल गया था इसलिए लग गया। तो कहती है ज़्यादा लगा है। तो रोशनी कनक कहती है नहीं ज़्यादा नहीं लगा है। कहती है अभी आप हो कहाँ। तो कहती है मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो रोशनी कहती है हम आए आपसे मिलने। तो कनक कहती नहीं को हम ठीक है। मैं तो कनक पूछती है आपके साथ कौन है। तो कहती मेरी फ्रेंड है। कहती कौन है। कहती है खैर मेरी फ्रेंड है। तो रोशनी कहती है ठीक है। तो कनक पूछती है आप ठीक हो। तो कहती नहीं यार, मामी आई थी रूम पे। कहती क्या किया मामी ने आपके साथ। कहती आप बहुत बदतमीज़ है मेरे साथ, बहुत मुझे उल्टा सीधा मतलब बहुत बदतमीज़ी की मेरे साथ। तो कनक कहती आपने कुछ किया नहीं। कहती नहीं मैंने उनसे, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। तो कनक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती। कहती आप इतना ज़्यादा डरपोक क्यों हो, आपको अपना ही रक्षा करना नहीं आता। तो रोशनी कहती मैंने कैसे करूं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता अपना रक्षा करने, हाँ मैं डरपोक हूँ। तो कनक कहती हाँ तुम डरपोक हो। तो रोशनी कहती हाँ मैं हूँ ना। तो जो हमारी कनक होती है गुस्से में बोलती है जब तुम्हें अपनी ही रक्षा करना नहीं आता तो दूसरों को कैसे करोगे। कहती दूसरों को कहती इसीलिए तुम साथ रहते हो ना, आज तक तुम तो बाहर निकले नहीं हो। तो कनक कहती है, रोशनी कहती है हाँ मैंने कभी बाहर नहीं निकला क्योंकि मेरी मामी लोग मुझे बाहर नहीं निकलने देती। तो कहती आपके कितने मामी हैं। तो कहती मेरे 2 मामियाँ हैं। कहती है अच्छा। तो रोशनी कनक कहती है आपको चोट तो नहीं आई। कहती नहीं मुझे चोट नहीं आई पर मेरा सर दर्द हो रहा है। तो कनक कहती दवाई नहीं लिए। तो रोशनी कहती नहीं दवाई नहीं लिए। कहते आज ऑफिस आप। कहती नहीं मेरा सर दर्द हो रहा है इसलिए ऑफिस नहीं गया, आज आप पे किए थे।
तो कनक कहती है ओके। तो इतने देर में जो सिस्टर होती है वो आती है, कहती है कि आपको दवा खाना है, आप फ़ोन साइड रखो। तो कनक कहती नहीं मुझे दवाई नहीं खानी, मुझे नहीं पसंद दवाई वाई। तो जो सिस्टर होती कहती दवा खा लो नहीं तो आप ठीक कैसे होगे। तो ज़बरदस्ती दवाई देने लगती है। तो इधर रोशनी सुनती है कि हाँ इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो रोशनी जो होती है वो कनक की बातें सुन रही होती है। तो इधर कनक कहती है नहीं मुझे दवाई सुई नहीं करनी यार, मुझे दर्द होता है। तो जो सिस्टर होती है ज़बरदस्ती कनक को सुई लगा देती है और इधर कनक चिल्लाती है मुझे नहीं लगवाना, मुझे पेन हो रहा है, मुझे नहीं लगवाना। तो ये सब जो होता है करना रोशनी सुन रही होती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। कहीं ना कहीं रोशनी के मन में भी कनक के लिए कुछ तो है जो उसे बार बार कनक के पास खींचता है, और कनक के भी मन में कुछ तो था, वो बार बार रोशनी की ओर खींचती रहती थी। तो जो रोशनी उसके जब इधर देखती है कनक रो रही है तो रोशनी के आँख से आंसू आ जाते हैं। तो जब सिस्टर दवा दे के वहाँ से चली जाती है तो कनक अपना फ़ोन देखती है तो रोशनी का फ़ोन चल रहा होता है। तो रोशनी कनक कहती हेलो, तो उधर से रोशनी कहती हाँ। तो रोशनी कहती ज़्यादा पेन हो रहा है। तो कनक कहती नहीं शेर को पेन होता है, तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है। तो रोशनी कहती हाँ मैं डरपोक हूँ, पर आप बताओ पेन हो रहा है। तो कनक कहती नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा है। तो रोशनी कहती हम तो सारा कुछ सुने ना, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, आप तो इतना तेज चिल्ला रहे थे। तो सॉरी मैंने फ़ोन कट करना भूल गया। तो रोशनी कहती हाँ तुम फ़ोन कट करना भूल गई थी। तो हमारी जो अनाया होती हैं वो आ रही होती हैं रोशनी के लिए नूडल लेके, सॉरी कनक के लिए नूडल लेके आ रही होती है। तो कनक जो होती है कहती है कि ठीक है फ़ोन रख रहे हैं, मेरी फ्रेंड आ रही है। तो रोशनी जो होती है कहती है ठीक है रखो, और फ़ोन कट कर देती है। तो अनाया आती है कहती किससे बातें कर रहे थे, तो कहती रोशनी से। तो अनाया कहती यार इस लड़की को जैसे जाना पहचाना लगता है, इससे हम अभी नीचे बात किए थे। तो रोशनी जो होती कनक जो होती कहती हाँ यार जब इससे मैंने भी पहली बार मिला तो मुझे भी लगा कि इससे हम कभी मिले हुए हैं, इसीलिए इसके बारे में ना ज़्यादा मुझे अजीब सी फीलिंग होती है। तो अनाया कहती है अच्छा। तो इन दोनों बातें कर रहे होते तो रोशनी को नूडल्स खिलाती है। तो इतनी देर में डॉक्टर आ जाता है तो बोलता है जंक फूड मत खावा। तो जो अनाया कनक होती है कहती क्यों ना खाएं, मुझे भूख लगी, कल से दवाई दे दे के मेरी स्वाद बिगाड़ दियो आप लोग। तो डॉक्टर कहता आपको ठीक होना है ना। तो कनक कहती हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने हॉस्टल जाना है। तो डॉक्टर कहता है ये सब खाओगे तो आप ठीक नहीं होगे। तो जो अनाया होती है कहती है हाँ डॉक्टर मैंने तो इससे पहले बोला था कि फल फूल खाओ जल्दी ठीक होगे, तो कहाँ मेरी बात मानती है। तो डॉक्टर कहता ठीक है थोड़ा सा खा लो उसके बाद मत खाना। तो कनक ज्योति कहती देख लो डॉक्टर भी मेरा साइड लेता है। तो अनाया कहती हाँ ठीक है चल थोड़ा सा ही खा लो खाना। तो वो थोड़ा सा खाती है, उसके बाद साइड रख देती है, उसका मन नहीं करता खाने का। बस वही रोशनी के बारे में सोच रही होती है कि उस दिन उसकी मम्मी उसके साथ क्या की होगी। तो कनक बार बार सॉरी कि अनायत बार बार कनक को बुलाती कनक कनक कनक। तो कनक हमारी रोशनी के ही बारे में ही सोच रही होती है, उससे तो पता ही नहीं होता कि उसे अनायत बुला रही है। तो कहती कनक कहाँ पे खोए हो, तो कुछ हो दर्द हो रहा तुम्हें कनक कनक। तो कनक के आँख से आंसू आते हैं, वो रोशनी के बारे में सोच रही होती। तो जो माया अनाया होती है डॉक्टर के पास जाती है तो उनको लेके आती कहती पता नहीं कनक को क्या हो गया, बोल नहीं रही है कुछ भी, बस आँख से आंसू आ रहे हैं, उसे कुछ पेन तो नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर आता है कनक को बुलाता है। तो कनक कहती हाँ। तो कहती क्या हुआ डॉक्टर आप फिर आ गए यहाँ पे। कहती कुछ नहीं, ये अनाया बुला के लाई थी कि आप क्या आंसू आ रहे थे, आपको कुछ पेन हो रहा है बेटा। तो कहती नहीं अंकल मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा सब कुछ ठीक है। यार बताओ हम यहाँ से कितने दिन बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तो कनक डॉक्टर बोलता बेटा 2-3 दिन और। तो कनक कहती नहीं अंकल मुझे 2-3 दिन नहीं, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, तो मुझे अपने हॉस्टल जाना है, सॉरी मुझे हॉस्टल जाना है। तो डॉक्टर बोलता बेटा अभी 2-3 दिन, उसके बाद आप जा सकते हो, आपके ठीक हो जाएगा। कहती ठीक है। उसके बाद जो कनक का हॉस्टल होता है वहाँ की जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं कि कनक के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और कनक उठ बैठ नहीं ही पा रही होती। तो उधर से ऑर्डर में मारे थे
आ रही होती है तो सुन लेती है कि कनक के पैर में चोट लगी हो। तो आती है, कहती कैसे लग गई कनक के पैर में चोट, कहाँ पे है कनक इस समय। तो रूम में जाती है तो वहाँ कनक नहीं होती, वो पिलो से धपा रहता, चादर ओढ़ाए रहते वो लोग। तो उनको लगता है, सभी बोलते हैं कि वार्डन मैम को लगे कनक लेटी हुई है। तो लोग आती है अब उसके बेड पे बैठती है, बोलती है कनक बेटा कहाँ पे लगी आपको चोट, आपको चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो कुछ बोल नहीं रही होती। इतनी देर में जो कनक के रूममेट होती कहती है मैम कनक यहाँ पे नहीं है, कनक डॉक्टर के पास है, कनक कल से भर्ती है। तो वार्डन मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, कहती है आप लोग कैसे हो, आप लोग ये सारी बात मुझे अब बता रहे हो, जब कनक को इतना ज़्यादा चोट लगी, कनक को चोट लगी कैसे। तो एक लड़की बताती है वो मैम वॉशरूम जा रही थी, उसका पैर फिसल गया। तो सारे कहते हैं हाँ मैम उसका पैर फिसल गया था। तो जो हमारी मैडम मैम होती है, मैडम मैम होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है तुम उन सब के ऊपर। कहती है तुम लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गए, तुम लोग अभी बता रहे हो और कनक को कल से चोट लगी है। अभी कनक के पेरेंट्स से जानेंगे तो क्या बोलेंगे, मुझे क्या बताऊंगी मैं उनको कि कनक को कहाँ चोट लगी हुई है। तो जो मैडम मैम होती है वो उनकी रूममेट से कहती है कनक कहाँ बहती है, मुझे ले चलो। तो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, देखते हैं कनक वहाँ पे लेटी होती है। तो जाती हैं तो कहती कनक नींद में रहती, देखती है कनक सो रही होती। तो वो उनकी जो अनाया फ्रेंड होती है, मतलब अनाया होती है, तो कहती है मैम आप, कहती हाँ मैं, तुम लोग मुझे पहले क्यों नहीं बताया कनक को इतना ज़्यादा चोट लग गई है। इतने देर में डॉक्टर आता तो वो जो ऑर्डर मैम होती है डॉक्टर से पूछती है कि इनको चोट कितना लगी, कहाँ पे लगी। तो बताता उनके पैर में लगी है, 2-3 दिन वो बेड से उठ नहीं पाएंगी। तो ऑर्डर मैम कहती कैसे लगी इनको, कहते वॉशरूम में गिर गई थी इसलिए इनके पैर में बहुत ज़्यादा मोच आया हुआ है, दर्द हो रहा है। तो ऑर्डर मैम होती है वहीं बैठी रहती है, वो अनाया और जो उनकी रूममेट होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। कहती तुम लोग मुझसे बातें छुपाते हो, हमें कनक की फैमिली वाले को क्या जवाब देंगे अगर कनक को कुछ हो जाता। तो जो अनाया होती है कहती मैम हम कनक को बोले थे कि वार्डन मैम को बता दो, तो ये नहीं बताई, बोली कि मैम गुस्सा होगी। तो इतने देर में कनक उठती है, कहती मैम आप यहाँ पे। तो कहती हाँ मैं यहाँ पे, आप इतना ज़्यादा हो गए हो कि आप मुझे कुछ बताए नहीं। तो कहती सॉरी मैम उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, यहाँ पे आ गए, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैडम मैम कहती वॉशरूम में क्या करने गए थे, आपका कैसे पैर फिसला। कहती मैम वॉशरूम गए थे, वहाँ मेरा पैर फिसल गया और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। तो देखती हैं कनक के पैर में प्लास्टर बना रहता है और कनक उठ के बैठने की कोशिश करती है। तो उनके वार्डन मैम कहती नहीं आप ठीक लेटे रहो जैसे हो। कनक कहती सॉरी मैम। तो उसके वार्डन मैम गुस्से में अपने हॉस्टल चली जाती है और वहाँ कुछ नहीं बोलती, वहाँ आके गुस्से में बैठ जाती है और सारी लड़कियों को फिर डांटने लगती। कहती तुम लोग मुझसे इतना बातें क्यों छुपाने लगे हो, तुम लोग को 50 बार बोले कि मुझसे बातें मत छुपाया करो। तो कहती सॉरी मैम सॉरी मैम। तो लोग भी बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हैं, सॉरी बोलती हैं। तो उसकी जो फ्रेंड होती है अनाया, और कनक से कहती है हम आपको पहले बोले थी, मैडम मैम को बता दो, आप ही नहीं बताए। तो कनक कहती हाँ अब तो पता चल गया ना उनको। तो अनाया कहती हाँ पता चल गया, ठीक है वहाँ चलोगे ना तो तुम्हें वो बताएंगी। तो कनक बहुत ज़्यादा डर जाती, कहती क्या बताएंगी, कुछ भी नहीं बताएंगी ना, मुझे तो चोट लगी है। तो कनक अनाया कहती हाँ तुम्हें चोट लगी है, तुम जब ठीक होगे ना तब तुम्हें बताएंगी। तो कनक कहती हाँ ठीक है जब बताएंगे ना तब देखेंगे, अभी मेरा सिर मत खा, यहाँ से जा। तो अनाया कहती कहाँ जाऊँ तुम्हें छोड़ के। तो कनक कहती कहीं भी जाना, मेरा सिर मत खा, तू किसी काम से आई थी ना, तू जाना अपना काम करना। तो अनाया जो होती है कहती हाँ काम करने आई ही थी, लेकिन तेरी इस हालत में ना तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। इतनी देर में अनाया की कॉल पे फ़ोन आता है कि तो अनाया कहती है कि कनक मुझे फ़ोन रिसीव करना, हम थोड़ी देर में आते हैं। तो कनक कहती जाना मेरी माँ, मेरा हाँ भगवान हाँ गॉड मेरा सिर बचा। कहती रुक अभी आ रही हूँ। तो जो अनाया होती है वो जाके कॉल रिसीव करती है तो देखती है उसकी किसी फ्रेंड का कॉल आया होता है। तो कहती है हेलो। तो कहती हाँ क्या कर रहे हो आप, तो आपका काम हो गया। तो अनाया कहती नहीं यार किसी मुसीबत में फंस गया, अभी तो मेरा काम हुआ नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती क्यों अभी यहाँ आना कि इरादा नहीं है, यार कॉलेज चल रहा है। तो अनाया कहती हाँ मुझे पता है मुझे यहाँ आना है, तो हम जल्दी आएंगे ना, बस किसी काम के लिए यहाँ पे आए हो, काम पूरा कर लें उसके बाद हम आ रहे हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है फ़ोन रख रहे हैं, हम आपसे
कल बात करते हैं। तो कहती है ठीक है। तो अनाया ऊपर आती है, कनक से पूछती है कि कुछ और खाओगे? तो कनक कहती नहीं, मुझे आराम करना, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो अनाया कहती डॉक्टर को बुलाऊं? तो कनक कहती नहीं यार, डॉक्टर को नहीं बुलाना। तो कनक पूछती है किसका कॉल था? तो अनाया कहती है मेरी फ्रेंड है, उसका कॉल था। तो कनक कहती किस लिए की थी? कनक कहती किस लिए की थी? अनाया कहती यार पूछ रही थी कि आपका काम हुआ कि नहीं। तो कनक कहती हाँ यार, मैं भी भूल गई थी, किस काम के लिए आप आए हो, आपने बताया नहीं। तो अनाया कहती हाँ आपको तो बताए थे, मुझे किसी के घर जाना है, किसी से मिलना है। तो कनक कहती किसके घर जाना है? कहती एक लड़की है, उसी के घर जाना है। तो कनक कहती कौन सी लड़की है, यहाँ पे कौन सी लड़की? कहती यहाँ पर नहीं, यहाँ से बहुत दूर है, उसके पास जाना। तो कनक कहती आपको वहाँ जाना था? तो अनाया कहती पहले हम आपके साथ चलना चाहते थे कि हम आपके साथ जाएंगे, कुछ टाइम मस्ती करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, उसके बाद चले आएंगे। तो कनक कहती यार मेरी तबीयत तो ख़राब है। तो अनाया कहती जब ठीक हो जाओगे ना तब चलेंगे। तो कनक कहती ठीक है, बताया नहीं आप किस? कहती मेरी बुआ की लड़की है, बहुत दिन से रह रही है, गाँव नहीं आई है। तो कनक कहती कौन है जो? तो अनाया कहती यार मेरी बुआ की लड़की है, मुझे कुछ काम था इसलिए हम आए हुए हैं उसके पास। और जो अनाया होती है वो रोशनी के पास ही आई रहती है। तो कनक पूछती उसका नाम? तो अनाया कहती मुझे उसका नाम तो थोड़ा मुझे याद नहीं है, उसका नाम मुझे नहीं याद है। तो कनक हंसती कहती ऐसा कौन सी लड़की है जिसे नाम याद नहीं है, आपकी बुआ की लड़की है? तो अनाया कहती हाँ मेरी बुआ की लड़की है, मेरी बुआ की तबीयत ख़राब है, तो बुआ ने ही भेजा हमें कि उसे लेके आना इस बार साथ में। तो कनक कहती है अच्छा। तो कनक कहती है ठीक है। तो रोशनी अनाया जो होती है पूछती है कनक से आप किसी रोशनी के बारे में बता रहे थे, तो उसका क्या हुआ? सॉरी फ्रेंड, मेरी तबीयत ख़राब है कुछ। तो कनक कहती है यार वो बहुत मुसीबत में है। तो अनाया कहती क्या मुसीबत में है और कहाँ की है? कहती है हम स्टेशन पे मिले थे, पता ही नहीं थे, वो 2 स्टेशन आगे उतरी थी मुझसे। तो कनक कहती आप तो आप सबकी बातें? कहती हाँ हम दोनों की बातें बहुत टाइम से हो रही है। तो अनाया कहती अच्छा। तो और कहती हाँ इसकी मामी जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती। तो अनाया जो कहती है ये जो मेरी बुआ की लड़की है ना, वो भी अपने मामी के साथ ही रहती, मतलब दोनों बातें कर रहे होते हैं। इतना देर में सिस्टर आती है, कनक से कहती है कि आपकी दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई खाओ। तो कनक कहती मैं नहीं, अभी तो मैं दवा खाई थी। तो डॉक्टर बोलता है, सिस्टर बोलती है कि अभी आप खाए थे तो थोड़ी टाइम बाद वाला दवाई खाना है, ज़रूरी खा लो। तो अनाया कहती है कि सिस्टर आप यहीं रख दो, हम खिला देंगे उनको। तो कनक कहती मैं नहीं खाना दवाई वाई, तुझे खाना हो तो तू खा। तो अनाया कहती खाना तो पड़ेगा बेटा। तो कनक कहती मुझे नहीं खाना, मुझे मत खिलाना। तो अनाया कहती खा लो ना यार, मुझे जिस काम से आए मुझे काम करना, उसके बाद मुझे कॉलेज जाना ना, प्लीज़ प्लीज़ खा लेना यार, खा लो, उसके बाद जितना सज़ा देना हो, जो भी देना हो मुझे दे देना, पहले दवाई खा लो। तो कनक को दवाई खिलाती कहती जल्दी से ठीक हो जाओ ना, हम काम करके मुझे जाना भी है। तो कनक कहती तुम जाना, मुझे नहीं जाना। तो अनाया कहती चलो ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पे उनकी सिटी बहुत अच्छी है, हम लोग घूमेंगे, कुछ टाइम रहेंगे, उसके बाद चले आना तुम अपने हॉस्टल, हम अपने हॉस्टल चले जाएंगे। तो कनक कहती है ठीक है, जल्दी हो जाए तो जितना ठीक है। तो जो कनक होती है वो कहती है ठीक है, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। तो अनाया कहती ठीक है, हम भी जा रहे थोड़ी देर कैंटीन में, वहाँ देख कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खाएंगे, मुझे भूख लगी है। तो कनक कहती है ठीक है जाओ। तो वहाँ से अनाया चली जाती है। इतनी देर में रोशनी का कॉल आता है, कहती हेलो। तो कनक कहती हाँ। कहती आप ठीक हो? तो कनक कहती हाँ हम ठीक हैं। कहती है क्या कर रहे हो? कहती कुछ नहीं, लेटे हुए हैं। तो रोशनी से पूछती है कि आप क्या कर रहे हो? तो रोशनी कहती कुछ नहीं यार, लेटे हुए हैं। कहती दोनों सेम टू सेम? कहती हाँ। तो रोशनी पूछती है कि अच्छा सच सच बताना, आपको चोट कैसे लगी? मुझे तो नहीं यकीन है कि तुम वॉशरूम में गिरे, आपको चोट लगती। तो कनक कहती नहीं माना। तो कनक कहती सच में यकीन नहीं हो रहा? कहती नहीं, मुझे तो नहीं यकीन हो रहा है कि तुम वॉशरूम में गिरो, आपको इतनी ज़्यादा चोट लगी, सच सच बताना।
क्योंकि शेर, हाँ कोई बोला था ना मैं शेर हूँ, शेर को चोट, वो भी वॉशरूम में। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो कनक कह रही सच में यार वॉशरूम में ये तो रोशनी कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सच बताओ। तो कहती अच्छा सच में बताएं? कहती हाँ सच में बताओ। तो कहती है जानते हो मेरी फ्रेंड अनाया आई हुई है। तो रोशनी कहती अनाया 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 अनाया। तो कनक कहती अनाया इतना नाम क्यों ले रहे हो? कहती कुछ नहीं, सुना सुना नाम लग रहा है यार इसलिए। कहती छोड़ो। तो कहती और? तो कहती है उसे हम घुमाने के लिए बाहर ले जाना था। तो कनक कहती बाहर, हॉस्टल से बाहर? कहती पहले सुन तो लो पूरी बात। सॉरी रोशनी कहती, कनक कहती सुन तो लो पूरी बात। तो रोशनी कहती अच्छा हाँ ठीक है सुना। कहती रात को हम लोग 10 बजे 10-11 बज रहा था, तो हम लोग प्लान बनाए थे कि आज रात हम घूमेंगे। तो रोशनी कहती 11 बजे रात को तुम लोग घूमने गए थे? कहाँ गए थे, कैसे गए थे? तो कनक कहती अरे यार पहले पूरी बात तो सुनोगे। तो रोशनी कहती अच्छा ठीक है अब तो बताओ। ठीक है अब नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, एकदम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। तो कनक कहती पहले चुप तो हो, मेढक की तेरा पग पग बब्बा 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 लगाई हुई हो। तो रोशनी कहती मुझे तुमने मेढक कहा? तो कनक कहती हाँ तुम मेढक हो, बग 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 पड़ा पड़ा टाड़ा टाड़ा करता है ना मेढक, टाड़ा टाड़ा वैसे ही तुम टाड़ा करती रहती हो, पहले पूरी बात तो सुन लो। तो जो रोशनी होती है शांत हो जाती, कहती हाँ ठीक है बोलो, चुप हो। तो कनक कहती अच्छा मैं नहीं बताना अब, मैं मूड ऑफ हो गया। रोशनी कहती नहीं हुआ मेरा मूड ऑफ यार, बताओ ना क्या हुआ था। तो कनक कहती अच्छा बता रही हूँ। हम लोग प्लान बनाए कि हम लोग नाइट में घूमने जाएंगे। तो कनक रोशनी कहती अच्छा तो फिर क्या हुआ? कहती हम को तो वो जो दीवार नहीं होता हॉस्टल का, तो वहाँ से हम सारी लड़कियाँ कूदने वाले थे। तो कहती कितने लोग थे? तो कहती 4-5 लोग थे, तो हम लोग कूदने वाले थे। तो जो अनाया होती, अनाया है मोटी, वो कूद नहीं रही थी, ज़बरदस्ती उसे कैसे हम तो एक बार उधर दीवार से कूदवाए, उधर उतारे। उसके बाद हम लोग घूमे फिरे, रात को 12 बज गया। तो हमें हॉस्टल आना था कि वार्डन मैम आती है चेक करने के लिए। तो हम लोग दीवार फिर से फाने, जो अनाया होती है मोटी कमीनी, उसने दीवार नहीं फाना यार, हम दीवार पे चढ़े हुए थे, उसका हाथ मांग रहे थे, हाथ दो प्लीज़ आ जाओ वार्डन मैम आ रही है। उधर से कोई लड़की आवाज़ लगाई कि जल्दी आओ वार्डन मैम आ रही है, वार्डन मैम आ रही है। इतना करते सारी लड़कियाँ वहाँ से भागने लगी और मेरा पैर फिसल गया, हम जाके अनाया के पास सड़क पे गिर गया, मेरे पैर में मोच आ गया। तो रोशनी हंसने लगती, कहती कितना बेवकूफ़ लड़की हो तुम लोग। तो कनक कहती अरे मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो अनाया कहती कनक कहती सॉरी रोशनी कहती तो क्या हो तुम लोग बेवकूफ़ ही हो, क्या ज़रूरत थी इतनी रात को तुम लोग दीवार फानने? हाँ रब्बा मैं तो कभी ना फानूँ। तो कनक कहती मैं तुम्हें नहीं फानना रही थी, मैं अपनी फ्रेंड को घुमाने के लिए। तो रोशनी कहती इतनी रात को कौन फानता है? तो कनक कहती हाँ ना मैं शेर हूँ, शेर रात को ही घूमता है ना। तो कनक कहती हाँ, रोशनी कहती हाँ शेर तो रात तो ही घूमता है, तो शेर का पैर भी तो टूटा है ना। तो कनक कहती ओए, तो कहती क्या क्या बोलो? तो कहती ये मेढक की तरह फिर से टैटर करने लगे। तो रोशनी कहती हाँ ना टैटर ही करूँगी ना, क्योंकि तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुम्हें अवार्ड देना चाहिए ना। हाँ कनक मैडम दीवार फान रही थी, ये तो चोरी करने वाली बात हो गई। तो रोशनी बोलती अच्छा पता ना कभी और दीवार वाल फाने थे, अच्छा कहाँ कहाँ चोरी की हो? तो कनक कहती ओए चुप हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी फ्रेंड। कहती अच्छा फ्रेंड कहते तुम्हें कुएं में कूदने के लिए तुम कूद जाओगे? तो कनक कहती नहीं यार उसे घुमाना था, उसे घूमना था इसलिए। तो रोशनी कहती अच्छा उसे घुमाना था इसलिए, अच्छा वो क्या क्या खाई? तो कहना कहती बिरयानी खाई। तो रोशनी कहती बिरयानी ये क्या होता है? कहती चिकन होता है। तो कहना रोशनी कहती छी चिकन मैं तो कभी ना खाऊं। तो कहना कहती तुम नहीं खाती? कहती नहीं मैं सब चीज़ नहीं खाती, मुझे सब चीज़ से घिन होती है। तो रोशनी कनक से पूछती तुमने खाए? तो रोशनी कनक तो खाई होती, सोचती है यार मैं इससे बताऊंगी तो फिर से दोस्ती छोड़ देगी, तोड़ देगी, मैं नहीं बताना। तो उसे कहती मैं नहीं ये सब चीज़ खाती, मुझे भी सब चीज़ से घिन आती। कनक कहती तो रोशनी कहती अच्छा सच में नहीं खाया? तो कनक कहती नहीं खाया यार मैंने ये सब चीज़, मैं तो वहाँ नूडल खाई, आइसक्रीम खाई। तो जो रोशनी होती कहती है शेर नहीं तो यही सब चीज़ खाती है, मीट मच्छी। अच्छा दारू वारू तो नहीं पिए थे इसलिए गिरे?
तो रोशनी कहती है, कनक कहती ओए क्या आप बोल रही हो, दारू वो भी ड्रिंक, मैं नहीं, मैं ये सब चीज़ नहीं करती। तो रोशनी कहती अच्छा ये सब बिना किए तुम गिर पड़ी। तो कनक कहती हाँ यार गिर पड़ी, मेरे पैर में लगी, मम्मा दर्द हो रहा है। तो रोशनी कहती देखो शेरनी को दर्द हो रहा है। तो कनक कहती ओए मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो कहती ये किसको दर्द हो रहा था, मम्मा मुझे लग गई। तो कनक कहती नहीं मेरे बगल एक लेडी हुई है ना वो बोल रही होगी। तो रोशनी कहती अच्छा वीडियो कॉल करें। तो जो हमारी कनक होती है कहती एक बार बहुत खुश होती है कि हाँ वीडियो कॉल पे आज इसे देखेंगे। तो उसके बाद कहती नहीं मैं तो सुंदर नहीं दिख रही, अच्छी नहीं दिख रही। तो कनक कहती नहीं मैं नहीं कहना वीडियो कॉल पे, मुझे नहीं बात करनी, ऐसे बात करो ना कॉलिंग। कहती नहीं मुझे ना तुम्हारा पैर देखना है, दिखाने दो ना। तो कनक कहती नहीं जब ठीक हो जाएगा ना तब दिखाएंगे। तो रोशनी कहती जब ठीक हो जाएगा तब क्या दिखाओगे। अच्छा शेरनी को डर लग रहा है कि उसका चेहरा, उसका हाँ इतना सुंदर चेहरा कोई देख लेगा। तो कनक कहती ओए ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा। तो रोशनी कहती क्या ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद रोशनी हंसने लगती है, कहती देख लो मेढक शेरनी को डरा दिया, मतलब शेर को डरा दिया। तो कहती अच्छा मेढक शेर को डरा दिया, ओहो पीछे शेर को डरा दिया। तो कनक ऐसे बोलने लगती हाँ ना। तो रोशनी बोलती हाँ ना मैंने डरा दिया, मेढक शेर को डर लग गया। ये दोनों हंसने लगते हैं, बहुत हंसती है कनक, बहुत खुल के हंसती है, उधर रोशनी भी बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, दोनों बहुत हंसते हैं। इतने देर में हमारी अनाया आती है, कहती है किससे हंस रहे भाई, किससे इतनी बातें हो रही है तुम्हारी। पहली बार कनक कितना ज़्यादा हंस रही है इतने दिनों बाद। सब रोशनी सुन रही होती है और कनक जो होती है फ़ोन अपने तकिए पिलो के नीचे छुपा देती है। तो कहती किस बात पे हंस रहे हो। तो कनक कहती नहीं यार किसी बात के लिए हंस रहे हैं। कहती नहीं तुम तो बहुत हंस रहे हो, बताओ ना किस बात पे हंस रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। तो कनक कहती किसी से भी बातें नहीं कर रहे। कहती नहीं तुम झूठ रहे हो, बताओ ना किससे बातें कर रहे हो, वो किस बात पे, क्या क्या चुटकुला था बताओ ना क्या था। तो कनक कहती अरे कुछ भी नहीं था यार, वैसे ही हंसी आ गई तुम्हारी, कुछ बात से सोच रहे थे उसी पास से आ गई। कहती नहीं नहीं। तो कनक कहती नहीं यार कुछ भी बातें नहीं थी, हम तो वैसे ही हंस रहे थे। झूठ। तो जो हमारी रोशनी होती है सब सुन रही होती है कि कनक छुपा रही है बातें। तो जो अनाया होती है वो रोशनी के पास कॉल करती है, तो रोशनी का कॉल बिजी बता रहा था। तो कनक पूछती है आप किसके पास कॉल कर रहे हो। तो रोशनी अनाया कहती है यार उसी लड़की के पास कर रहे हैं, बुआ फ़ोन की थी कि उसके पास फ़ोन करो, देखो उसका फ़ोन बिजी बता रहा है। तो अनाया कनक कहती किसके पास, कहती रोशनी, एक उस बुआ की लड़की है ना रोशनी, उसके पास। तो कनक कहती रोशनी, मेरी जो फ्रेंड थी वो भी रोशनी है। कहती यार पता नहीं इतना बिजी किससे, कभी से कॉल कर रहे हैं बिजी बिजी बता रहा है। तो कहती अच्छा। तो कनक कहती बाहर जाके बात करो ना, नेटवर्क लग जाए। तो अनाया कहती ओए नेटवर्क है, उसका फ़ोन बिजी बता रहा है मेरा नहीं। तो कनक कहती बाहर जाओगे ना तो लग जाएगा, पक्का लग जाएगा। कहती अच्छा। तो बाहर चली जाती, पिलो से फ़ोन उठाती, तो कहती हाँ बोलो। तो वो देखती कि किसका नंबर है, वो समझ नहीं पाती। तो रोशनी कनक से कहती पता नहीं किसका कॉल आ रहा था। तो कनक कहती छोड़ो ना, जिसका भी आ रहा होगा दोबारा करेगा। तो उधर अनाया जो होती है बार बार रोशनी के पास कॉल करी जा रही होती है, इधर रोशनी कनक से बिजी रहती है। कहती बताओ ना कितना झूठ बोलती है यार, शेर इतना झूठ बोलता है, आज पता चल गया। तो कहती क्या बता दो, सारी बात बता दो उससे। तो रोशनी कहती नहीं। और इधर अनाया मैडम बार बार रोशनी के पास कॉल करी जा रही होती है, हमारी को रोशनी होती है वो कनक में भी बिजी रहती है। वो मन नहीं कहता कि वो कनक का फ़ोन कट करे, क्योंकि दोनों बहुत खुश होते। तो बहुत इतना ज़्यादा फ़ोन आने के बाद रोशनी जो होती है कहती 2 मिनट होल्ड करें, इस देखते हैं ना किसका नंबर। तो कनक कहती है हाँ ठीक है। तो कनक फ़ोन उठाती है, मतलब रोशनी जो होती है फ़ोन रिसीव करती, बोलती हेलो कौन। तो कहती है कहाँ बिजी थी यार, इतना फ़ोन तुम्हारे पे कर रहे थे। तो कहती है आप कौन। कहती है हम आपकी जो बुआ है ना उनकी भाभी की लड़की हैं। तो कनक कहती, रोशनी कहती है अच्छा बुआ। अब कहती है अच्छा। तो कनक कहती है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो कहती है आपकी मम्मी ने दिया है, कुछ टाइम बाद हम आपके पास आ रहे हैं। तो रोशनी टेंशन में आ जाती है ये कौन है, कहाँ से मुसीबत आ रही है। उसके बाद कहती ठीक है रखो, मेरे सर का फ़ोन आ रहा है, मतलब रोशनी झूठ बोलती है। उसके बाद वो कनक का फ़ोन होल्ड से हटाती, कहती यार पता नहीं कौन मेरे घर आ रहा है।
तो कनक कहती कौन है, कहती पता नहीं कहाँ का दूर का रिश्तेदार आ रही है, चुड़ैल आ रही है यार मेरे घर, मुझे नहीं पसंद मेरे घर कोई आए। तो कनक कहती चुड़ैल को ना मिर्ची खिलाना, भाग जाएगी। कहती पता नहीं कितने दिन के लिए यार, वो बोली कुछ टाइम रहेंगे। कनक कहती यार टेंशन क्यों ले रहे हो, नहीं अच्छे अच्छे आइडिया अपनाना ना, उसे पे झड़ी लगा देना, उसे खाना मत देना, उसे ये कर देना, उसे रूम में बंद कर देना। मतलब कनक भी नहीं जान पाती कि उसी के घर वो दोनों जा रहे होते। तो उसके साथ अच्छा व्यवहार मत करना, उससे बातें मत करना। रोशनी कहती हाँ तुम आज जो जो बताओगी ना वही वही उसके साथ हम करेंगे। तो हमारी जो कनक होती है उसे अच्छी अच्छी आइडिया देने लगती है कि मतलब अनाया के बारे में कि ऐसे ऐसे करना, और ख़ुद के बारे में कि इन दोनों को मिर्ची खिलाना, जो मीठा रहेगा ना उसमें मिर्ची मिला के दे देना, वो खा लेगी, चाय में नमक मिला देना। और कनक हमारी रोशनी जो होती है डायरी में सारा कुछ लिखती है कि उसके साथ ऐसे ऐसा करेंगे। तो फ्रेंड हम लोग देखते हैं अगली वीडियो में कि हमारी जो कनक है और रोशनी से मिलेगी तो रोशनी उसके साथ क्या क्या करेगी, क्योंकि हमारी कनक ने ही दिमाग दिया है रोशनी को कि अपने मेहमान के साथ यही करना। तो अब देखते हैं कि कनक और अनाया रोशनी से कैसे बचती हैं। और इधर अनाया भी तैयारी करती है कि रोशनी के घर जाना है, तो इधर टिकट उकट बुक कराती है क्योंकि कनक का पैर तो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। तो हम कल की वीडियो में देखते हैं कि हमारी रोशनी कनक और अनाया की स्वागत किससे कहती है, मीठा में सच में मिर्चा मिलाएगी कि चाय में नमक मिलाएगी। वो तो बहुत खुश है कि जल्दी आए मेहमान लोग।